Hello bachcho, let's read the question. The question says, assertion CH3 whole thrice CONA and CH3CH2Br react to form CH3 whole 3 CO CH2CH3. ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है. Reason is good yield of ethers are obtained when tertiary alkyl halides are treated with alkoxide. So we have to tell that both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of the assertion. Or both assertion and reason are true, but reason is not a correct explanation of assertion. Assertion is true, but reason is false, or assertion is false, but reason is true. So here, the key concept is विलियमसन रिएक्शन. ठीक है, विलियमसन रिएक्शन. तो यहाँ पर जो हमारा रिएक्शन गिवन है दैट इज CH3 Na plus CH2Br. This is primary alkyl halide. This is not the tertiary alkyl halide. Gives CH3CH2OC plus NaBr. रिएक्शन और वी कैन से विलियमसन सिंथेसिस. इसमें क्या होता है कि ये इस सिंथेसिस में हम ईथर का फॉर्मेशन करते हैं. सो इट इज मोस्ट वाइडली यूज अ मेथड टू प्रोड्यूस ethers, and it occurs by an SN2 reaction mechanism in which sodium alkoxide, that is यहाँ पर जो हमारा सोडियम एल्कोक्साइड है वो रिएक्शन करता है एल्काइल हैलाइड्स के साथ, एंड यहाँ पर इसको वो डिस्प्लेस कर देता है. सो द सोडियम एल्कोक्साइड डिस्प्लेसेस हैलाइड आयन फ्रॉम एन एल्काइल हैलाइड एंड हमारा ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है. दैट इज यहाँ पर जो हैलाइड आयन है उसको डिस्प्लेस कर दिया है इसने, तो यहाँ पर हमारा ईथर का फॉर्मेशन हो गया है. अगर हम मैकेनिज्म देखें तो ये हमारा CH3 Na O माइनस Na प्लस. ठीक है, यहाँ पर ये लोन पेयर है प्लस CH3CH2Br. सो इस पर अटैक होगा एंड ये हमारा निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट हो जाएगा CH3CH2 ऑक्सीजन देन CH3CH3CH3 प्लस NaBr. ठीक है, तो बेटर रिजल्ट्स हमें तब मिलेंगे जब हम एल्काइल हैलाइड्स हमारा प्राइमरी होगा. एल्काइल हैलाइड्स जो हों वो प्राइमरी हो. दैट इज सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स के केस में रिजल्ट्स बेटर नहीं होते हैं, बिकॉज इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स एलिमिनेशन इन केस ऑफ secondary and tertiary alkyl halide elimination competes over substitution. हमारा टर्शरी एल्काइल हैलाइड होता तो रिएक्शन क्या हो जाता. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रीजन में क्या बोल रहा है कि गुड यील्ड ऑफ ईथर्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स आर ट्रीटेड विद एल्कोक्साइड. तो ये हमारा रीजन रॉन्ग है. ठीक है, टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स में गुड यील्ड हमें नहीं मिलती है बल्कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स के साथ मिलती है. दैट इज असर्शन इज करेक्ट. सो इसको हम देख रहे हैं, टर्शरी एल्काइल हैलाइड अगर ये होता तो Na प्लस ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर्स, एंड सपोज ये हम ले रहे हैं. ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस NaBr प्लस CH3
OH। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जब हम टर्शरी एल्काइल हैलाइड लेंगे, हमें जो यहाँ प्रोडक्ट है वो एल्कीन मिलेगा। हमें ईथर्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि जो एल्कोक्साइड हैं आर they are not only the nucleophiles but strong bases as well. It is because alkoxides are not only nucleophiles but strong bases as well. So they react with alkyl halides leading to elimination reaction. ठीक है, सो assertion हमारा करेक्ट है एंड रीजन रॉन्ग है, तो आंसर हो जाएगा assertion is true but reason is false। ठीक है, मतलब कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स के साथ जो रिएक्शन होगी वहां पर हमें गुड इल्ड मिलेगा, जबकि टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स के साथ अगर हमने रिएक्शन करी तो वहां हमें एल्कीन एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, ईदर का फॉर्मेशन नहीं होगा। So the final answer is C. Hope you understand it well. Best of luck.